नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे सहयोगी विभास मेरे साथ मौजूद हैं और आप हमें देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, उस चैनल पर जिस पर हम आपके बीच में इस चर्चा को लेकर आते हैं, जिसका नाम हम रखे हुए हैं मध्य प्रदेश का मन। मध्य प्रदेश का मन में हम लगातार बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, और मध्य प्रदेश की सियासत में विभास मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फैक्टर जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी, कुछ सवाल उठे थे, और अगर मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि जब मध्य प्रदेश का मन का पहला एपिसोड था, पहली बार जब हम लाइव आए थे, तब हम बात कर रहे थे कि क्या मध्य प्रदेश की सियासत में धर्म वाले एंगल की एंट्री हो रही है। और आज मैं एक बार फिर अपनी चर्चा को वहीं खड़ा पाता हूं। उसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। वो संत रविदास मंदिर को लेकर भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो करने जा रहे हैं। लेकिन भले ही ये कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम हो, एक धार्मिक कार्यक्रम हो, लेकिन इसके सियासी मायने ढेर सारे निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ वो यही कि जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो क्या है, और इस कार्यक्रम को किन वर्गों को ध्यान में रखकर, अगर हम कह लें कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में किस वोट बैंक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देखिए, 12 अगस्त को प्रधानमंत्री जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं और सागर में बड़तुमा करके एक जगह है, वहाँ पर जो है वो संत रविदास जी का जो है वो वहाँ पर एक मंदिर और वहाँ पर एक स्मारक उनका बनने जा रहा है। और उसमें जो है एक पुस्तकालय भी होगा, इसके अलावा संग्रहालय भी होगा। नागर शैली में 12 एकड़ के पूरी जो क्षेत्र में जो है इसका विकास होना है, पूरी इस योजना का प्रधानमंत्री इसका भूमि पूजन कर रहे हैं, आधारशिला रख रहे हैं इसकी। और ये करीब करीब इस पर 101 करोड़ रुपये जो है मध्य प्रदेश सरकार इसको खर्च कर रही है। फरवरी में जो है इसकी रूपरेखा, फरवरी मार्च में शायद इसकी रूपरेखा बनी थी, और अब जो है इसका शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। अब और ये खास ये है इसमें कि अलग अलग जगहों से जो है नदियों से पानी लाकर और यहाँ पर ये इसके भूमि पूजन में उसका जो है वो रखा जाएगा। अब आपने एक सवाल किया कि इसमें ये किस वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है, तो हम बता दें कि मध्य प्रदेश की जो 8 करोड़ की आबादी है, इसमें 15 से 18% के आसपास जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग जो है इनकी आबादी मानी जाती है। और करीब करीब ये 230 विधानसभा सीटें जो हैं मध्य प्रदेश की, उनमें से 35 सीटों पर ये सीधे तौर पर ये आरक्षित हैं सीटें, और जो इस पर ये असर डालते हैं। अब इन 35 सीटों में से पिछली बार जो कांग्रेस जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक रहा था। कांग्रेस के पास में 18 सीटें थी, भाजपा के पास में 17 सीटें थी। तो इस लिहाज से जो है ये और 2013 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भाजपा ने इनमें से 28 सीटें जीती थी 35 में से। तो 2013 में भाजपा का यहाँ पर प्रदर्शन इन सीटों पर अच्छा था। तो ये तो हुई आरक्षित सीटों की बात। इनके अलावा अगर हम बात करें तो करीब करीब 10 से 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो है ये जो संत रविदास जी से जुड़ा हुआ जो वर्ग है कह लें, या फिर जो हम कह लें कि जो अनुयायी कह लें, वो जो है वो सीटों पर जो है इन सीटों पर असर डालते हैं। तो इस वजह से जो है ये पॉलिटिकली जो है वो काफ़ी मतलब एक भाजपा के लिहाज से अगर देखें चुनावों को देखते हुए तो पॉलिटिकली काफ़ी ये महत्वपूर्ण इवेंट है कल का। आप कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है। इसमें एक बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश की सियासत में, जो मैंने शुरू में भी कहा, कि धर्म वाले फैक्टर की एंट्री हो रही है, क्योंकि ये एक मंदिर है, साथ में एक कॉरिडोर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार महाकाल लोक के बाद से मध्य प्रदेश में और बनने वाले कॉरिडोर का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो ओंकारेश्वर का जिक्र हो, जिसके बारे में आपने बताया था कि जैसी योजना है वो तो महाकाल लोक से भी बड़ा बनना है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ढेर सारी रैलियों में सलकनपुर का जिक्र किया कि वहाँ पर भी जो देवी लोक बनने जा रहा है वो भी बहुत भव्य है। उनका ये कहना था कि सिर्फ आप ज्योतिर्लिंगों की बात मत करिए, हम तो अपने प्रदेश के कई सारे धार्मिक और तीर्थ क्षेत्रों का कायाकल्प करने जा रहे हैं। यही वो शब्द था जो वो कहे। तो क्या आपको लगता है कि जहां से हमने बात शुरू की थी, जहां से हमने मध्य प्रदेश का मन शुरू किया था, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सियासत भी उसी क्रम में आगे बढ़ रही है जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है? क्योंकि पहली चर्चा थी क्या मध्य प्रदेश में मां नर्मदा, क्या मध्य प्रदेश में भगवान हनुमान, क्या मध्य प्रदेश में उस प्रतीक का, हिंदुत्व का, अब जो सॉफ्ट हिंदुत्व था, अब तो लोग लिखने लगे हैं सोशल मीडिया पर, या कई राजनीतिक विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि तो अब हार्ड हिंदुत्व होता जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स इसी के अराउंड हो रही है। पूरी की पूरी जो राजनीति है वो ऐसी ही जगहों पर हो रही है। महाकाल लोक की ही तस्वीरें हैं जो अधिकतर होर्डिंग्स में दिखाई देती हैं आपको। तो वो जो शिव भक्त बनाम बजरंगबली भक्त जो एक इमेज हो रही है, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान उस लकीर को और आगे बढ़ाते हैं कि हर तीर्थ स्थल में, हर जगह पर हम भक्त हैं। क्या मध्य प्रदेश में ऐसी सियासत आपको होती, आपका भी मानना है कि अब यही ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो रहा है?
देखिए, जब जब ये विकास की जो बातें हुई हैं पिछले कुछ सालों में, तो जब विकास की चर्चा देश भर में जब हुई है, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक पहलू रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हम बात करें या किसी भी देश के राज्य की बात करें, खासतौर से जो उत्तर भारत की अगर हम बात करते हो, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इसमें पहलू रहा है कि जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनका विकास, या फिर नए जो इस तरह के जो तीर्थ हैं या जो एक धार्मिक स्थल हैं उनका विकास। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, और इसी के आसपास जो है वो काफ़ी सारी राजनीति भी हुई है, और सरकारों का भी फोकस रहा है कि इनके ज़रिए, क्योंकि जब आप इस तरह की जब आप योजनाएं चलाते हैं, तो आप सीधे जो उस राज्य का या उस क्षेत्र का जो जनमानस है, आप सीधे उससे कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो सलकनपुर है, भोपाल राजधानी के पास में है। इसके अलावा सागर की जहाँ हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं यहाँ पर। और तीसरा जो है महाकाल लोक, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, और मतलब ये स्थिति है वहाँ पे कि महाकाल लोक बनने के बाद में दिल्ली से इंदौर के लिए जो एक रेगुलर जो ट्रेन है, वहाँ पे अब टिकट मिलना मुश्किल है उसमें, क्योंकि उज्जैन में इतना ज़्यादा जो है वो तीर्थयात्रियों का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद में ओंकारेश्वर की हमने बात की, और ये इन सारे जो क्षेत्रों से इन सारे जो विकास होना है, इसके मायने ये भी हैं असल में कि यहाँ पर विकास करके जो सरकार है या जो भाजपा है, वो अलग अलग क्षेत्रों को भी साधना चाहती है। कि आप जब ओंकारेश्वर की बात करते हैं, तो आप ओंकारेश्वर और महाकाल की बात करते हैं, तो मालवा निमाड़ का बहुत बड़ा बेल्ट आप उसमें कवर कर लेते हैं। और इसी तरह से जब सागर की बात करते हैं, तो पूरा जो आसपास का बेल्ट है, उधर बुंदेलखंड तक पूरा जो है वो इलाका जो है यहाँ पर आप उसमें कवर कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है ये इनका जो क्षेत्रीय जो महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है या धरोहर है, वो भी इससे जुड़ी हुई है। अब जब ये इसके बारे में ये भी बता दूं, कल जो है वो भाजपा ने जो ये इवेंट रखा है इसमें, तो ये 5 अलग अलग शहरों से जो है वो यात्रा शुरू की गई थी, समरसता यात्रा। तो अब इनके लिए आप देखिए कि कौन से शहर शुरू किए गए थे, इन यात्राओं के लिए चुने गए थे। तो उनमें नाम था भाई नीमच, जो कि बड़ा शहर नहीं है मध्य प्रदेश का, धार है, छोटा शहर है, श्योपुर है, बालाघाट है, सिंगरौली है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर कहलाते हैं, इंदौर हो गया, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनसे अलग हटके जो है ये यात्राएं उन जगहों से शुरू की गई है, जिनका जो समापन 12 अगस्त को सागर में होने जा रहा है। और दावा किया जा रहा है कि 20,000 जो है गाँवों से मिट्टी इसमें लाई जा रही है। 313 नदियों का जो है वो पानी इकट्ठा किया गया है, और उसको जो है वहाँ पर रखा जाए, सागर तक पहुँचाया गया है उसको। तो इस तरह से जो एक कहना चाहिए कि एक सिम्बोलिज़म भी काफ़ी इसमें जुड़ा हुआ है, और उसको हर तरह से मतलब क्षेत्रीय तरह से भी कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, सांस्कृतिक तरह से भी, धार्मिक तरह से भी, हर तरह से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में खास तौर पर जैसे हमने देखा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया, या उससे पहले जो सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में वो चुनावी मोड दिखाई देता है, वो चुनावी एंगल दिखाई देता है। मैंने पिछले कुछ दिनों की बात जब की, तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं पर मैं नहीं जाना चाह रहा था, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और ख़ासतौर पर धर्म की दृष्टि से क्या हो रहा है, उस पर भी मैं जाना चाह रहा था। हमने देखा, हमने चर्चा भी की थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और आपने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट का हवाला दिया था जो अमर उजाला पर हुई थी, अमर उजाला डिजिटल पर हमने जिसको कवर किया था, कि भाई कैसे 3 बड़े नाम हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी जो फॉलोइंग है वो करीब करीब आधी विधानसभा सीटों पर तो हो जाती है। वो इवेंट हो गया, वो कार्यक्रम हो गया। नकुल नाथ जो कि सांसद हैं, इकलौते सांसद कांग्रेस के मध्य प्रदेश से, वो लगातार हर एक घटना का वीडियो डालते रहे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, फिर वो उनके गांव पहुंच रहे हैं, फिर वो हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ का बयान आता है कि जिस देश में करीब 82% हिंदू रहते हैं उसको हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। फिर तो वो ये भी कहते हैं कि बात ये नहीं कि मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात कर रहा हूँ, उनसे तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो 3 दिन का समय तो कोई समय ही नहीं होता, हम आपको नहीं छोड़ने वाले, आपको अगले ही कुछ महीनों में और बड़ी कथा करने आना है। 7 दिन के लिए आप आइए, 13 दिन के लिए आप आइए, 11 दिन के लिए आप आइए। और फिर जो दूसरा नाम हमने अपनी चर्चा में किया था, पंडित प्रदीप मिश्रा, वो भी कथावाचक हैं, खूब भीड़ होती है, और वो आपने पूरा वो हाईवे जाम का जिक्र किया था पिछले जब हम मध्य प्रदेश का मन में बात कर रहे थे। अब सुनने में आ रहा है कि वो कमलनाथ के यजमान बनने वाले हैं, कमलनाथ उनके यजमान बनने वाले हैं, वो कमलनाथ के इलाके में वापस छिंदवाड़ा में ही आकर वो कथा करेंगे। अब आता हूँ मूल सवाल पर, वो ये था, इस पूरी प्रस्तावना का जो अर्थ था वो ये कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, वो उस पूरी समिति के अध्यक्ष हैं जिनको टिकटों से लेकर कई चीज़ों को देखना है, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ जैसा दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अविवादित रूप से वो
बिना किसी विवाद के मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारी पार्टी से, जो उनकी पार्टी के कई नेता जिसका दावा करते रहते हैं। उनके इस हार्ड लाइन हिंदुत्व पर जाने के बाद क्या आपको लगता है जब एक मंदिर का भूमि पूजन हो रहा होगा, काउंटर वहाँ भी होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की कि जो ये जो आध्यात्मिक हम इनको गुरु कह लें या कथावाचक कह लें, इनकी जो आपने बात की कि छिंदवाड़ा में के वहाँ पर जो है नकुलनाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं वो यजमान थे उसमें, और वहाँ पर जब ये यात्रा का बीते सोमवार समापन हुआ तो कमलनाथ ने बड़े रोचक अंदाज में जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनसे कहा कि आप ये मत मानिएगा कि आपने मुझसे छुटकारा पा लिया है, आपको दोबारा यहाँ पर आना है। और उन्होंने जो कि मतलब पिछले 5 सालों में लगातार जो है कमलनाथ अपनी छवि जो है हनुमान भक्त के रूप में पेश करते रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका और मेरा संबंध हनुमान जी से है, तो ये जो संबंध होता है वो आत्मीय होता है, तो आपको यहाँ पर दोबारा छिंदवाड़ा में आना होगा। तो ये तो एक हिस्सा हुआ कि जो छिंदवाड़ा में जो सभा हुई थी वो आपने जिक्र किया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा, ये दो जो है नाम सुर्खियों में। तो बड़े इत्तेफाक की बात है कि पिछली बार जब चुनाव थे 2018 में, तो उस समय मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा ये नाम आए थे सुर्खियों में, और इस बार जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा के नाम है। दोनों ही कथावाचक हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर जो है वो अपना प्रभुत्व रखते हैं। वहाँ पर वहाँ की सीट जो आसपास की जो इलाके हैं वहाँ से जो विधानसभा सीटें आती हैं वहाँ पर माना जाता है कि बड़ी संख्या में उनके अनुयायी वहाँ पर हैं। और इसी तरह जो प्रदीप मिश्रा हैं वो भी कथावाचक हैं। तो वहाँ पे भोपाल के पास में सीहोर से लेके उधर आगे मालवा निमाड़ तक का जो पूरा इलाका है वहाँ पर इनकी कथाएं अक्सर होती है और बड़ी भीड़ इन पे जुटती है। तो जो आपने ये कहा कि इस बार जो है वो बहुत ही अलग तरह से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, और एक तरह से मतलब आप कह लीजिए कि जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रचार आगे बढ़ता जा रहा है, ये कथावाचक जो हैं ये भी लगातार बराबर से ये सुर्खियों में वहाँ पर बने हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या, जैसे कल का जो कार्यक्रम है उसमें भी जो है वो पंडित प्रदीप मिश्रा का कहा जा रहा है कि उनका भी इससे कल का जो कार्यक्रम सागर में होने जा रहा है उससे जुड़ाव है उनका। तो अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो किस दल का कौन सा नेता जो है वो इनके दरबार में हमको नज़र आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इसमें। जो सवाल का एक हिस्सा था शायद इतने बड़े, क्योंकि वो भूमिका बहुत बड़ी हो गई थी, जो छूटा वो ये कि जिस तरीके से कमलनाथ हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेते दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में अपने कार्यक्रमों में खुलकर चुनावी मोड में आते दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक काउंटर पेश हो सकता है? अगर मैं आपका आकलन पूछूं तो, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री के भाषण बड़ी तैयारियों के साथ होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ गए हों, चाहे वो राजस्थान गए हों। हम लोगों ने वो देखा है कि वहाँ पर आयोजन कार्यक्रम सरकारी थे, लेकिन उसके बाद वो जो जवाब आया वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक था, और उन सारे सवालों को, उन प्रदेश में चलने वाली सियासत को वो बखूबी काउंटर करते हैं। और इसका एक छोटा सा जो हिंट है, जो छोटा सा इशारा है, वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो हुई चर्चा है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण में दिखा था, जिसमें कमलनाथ को इशारों में उन पर वार किया गया था। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको आपका आकलन बतौर पत्रकार क्या कहता है कि क्या कांग्रेस का ये हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेना, इस पर किसी भी तरीके का अटैक, चाहे वो ये हो कि अब चुनाव है तो जो अक्सर कहा जाता है कि चुनाव है तो इनको मंदिर या भगवान याद आ रहे हैं, या फिर कोई भी बात, आपको लगता है कि वो एक जवाब आ सकता है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जवाब तो आएगा ही, क्योंकि अब ये ऐसी चीज़ है, दरअसल ये मुद्दा ऐसा है जो कि हमने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी देखा कि बजरंगबली का मुद्दा, मतलब ये मुद्दे जो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे, हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दे हैं, अभी तक जो है वो भाजपा ही इन मुद्दों पर लीड लेती आई है और इन पर जो है वो अपना मानती आई है कि ये मुद्दे जो हैं वो हमसे जुड़े मुद्दे हैं और हम इन पे ज़्यादा अधिकृत तौर पे या ज़्यादा अथॉरिटी के साथ हम ज़्यादा अथॉरिटी के साथ हम इन पर अपनी बात रख सकते हैं या जनता के बीच जा सकते हैं। और उस मुद्दे पर या उन जो विषयों पर जब कांग्रेस सेंध लगा देती है तो जवाब जो है वहाँ से आना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये हमने पिछले दिनों देखा है कि जब भी इस तरह का कोई मुद्दा रहा है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष है वी डी शर्मा और उनके साथ साथ गृह मंत्री जो नरोत्तम शर्मा, वो भी ऐसे मुद्दों पर ज़रूर बयान देते हैं और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं, कमलनाथ हों या दिग्विजय हों, और बिल्कुल अलग तरह के इस पर बयान देते हैं। तो प्रधानमंत्री भी जो आएंगे तो हो सकता है कि वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। और जहाँ तक आपने बात की कि कमलनाथ की, तो कमलनाथ जो है वो पिछले
4-5 साल से लगातार जो है वो अपनी छवि उस तरह से वो पेश करते आए हैं। पहले का एक दौर अलग था कि जब कांग्रेस इन विषयों में जाती नहीं थी, लेकिन अब 2018 से हम ये देख रहे हैं कि खुद को जो है वो बजरंगबली और हनुमान जी के भक्त के तौर पर जो है कमलनाथ लगातार पेश करते आ रहे हैं। जब जून में प्रियंका गांधी का दौरा होता है महाकौशल के सबसे बड़े गढ़ जबलपुर में, तो वहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि वेशभूषा में एक हनुमान जी वहाँ पर हैं, एक व्यक्ति को उनकी वेशभूषा में वहाँ पर रखा गया है, एक गदा आपको घूमती हुई दिखाई देती है। फिर छिंदवाड़ा में हम आते हैं तो उनके बेटे जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की वहाँ पर कथा कराते हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के जो कि हनुमान जी के वो माने जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से जो है वो पूरा कमलनाथ प्रोजेक्ट खुद को कर रहे हैं कि इस तरह की छवि अपनी पेश कर रहे हैं, और इसमें उनका जो है वो अलग स्टैंड वहाँ पर आपको इसलिए नज़र आता है क्योंकि मध्य प्रदेश में बाकी कोई और नेता इतना खुलकर और मुखर होकर ये सारी चीज़ें आपको कहता नहीं है। आपको जितने बयान आपको कमलनाथ के इस मुद्दे पर ऐसे नज़र आएंगे, आपको उतने बयान आपको दिग्विजय सिंह के वहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको बयान। तो इस वजह से जो है वो कमलनाथ जो है अलग खुद को अलग तरह से पेश करते हुए वहाँ पर नज़र आते हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से अब क्योंकि चुनावी सरगर्मी है, हमने अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का 2 घंटे 13 मिनट का भाषण हमने देखा, उन्होंने कोई विषय नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने विपक्ष को जो है उन्होंने करारा जवाब दिया हो। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब सागर में वो आएंगे तो हमको वहाँ पे भी कुछ दिलचस्प बयान जो है वो हमको प्रधानमंत्री के देखने को मिल सकता है। मैं अपना एक आकलन रख देता हूं और उसके बाद आपके लिए एक आखिरी सवाल रखता हूं। मेरा आकलन ये है कि अगर मध्य प्रदेश में जिस तरीके की सियासत चल रही है और ख़ासतौर पर कमलनाथ जिस तरीके से खुलकर, जिसका आपने जिक्र किया कि वो हमेशा से अपने आप को हनुमान भक्त बताते रहे हैं, लेकिन अब उसमें एक अंतर और दिख रहा है कि वो हनुमान भक्त बताते थे तो अगर क्रिकेट की परिभाषा में कहें या क्रिकेट के तरीके से उदाहरण दिया जाए तो अब तक वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे हिंदुत्व की पिच पर। अब वो आगे बढ़कर बैटिंग कर रहे हैं। अब वो सिर्फ हनुमान भक्त नहीं है, वो तो ये भी कह देते हैं कि आप इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कहेंगे जहाँ 82% हिंदू रहते हों। और ये जो बयान है 82% हिंदुओं का या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अपने आत्मीय संबंध बताने का, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अगर वो सच में इस विषय को छूते हैं तो वो इसके ज़रिए विपक्ष के उस इंडिया गठबंधन को, जिसे भाजपा I.N.D.I.A. कहती है, पर वार कर सकते हैं कि जब यही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना जाते हैं, बिहार जाते हैं, तब तो वहाँ की सरकार उनको परेशान करने में लग जाती है, उनके लिए आयोजन में मदद नहीं की जाती है। और कांग्रेस हिस्सा है, बिल्कुल, जिस सरकार का कांग्रेस हिस्सा है, और वहाँ पर जो ये इंडिया गठबंधन है, इसी के 2 जो घटक हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो आरजेडी हो, उनके नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बयान देते हैं। तो मुझे लगता है जैसे प्रधानमंत्री की शैली रही है, वो सवाल उठा सकते हैं कि भाई पहले अपना स्टैंड तो क्लियर कर लो कि आप इनको लेकर कहाँ हैं, जिनसे आपके आत्मीय संबंध है, उनकी आलोचना पर आप चुप क्यों हैं, ये ऐसा एक वार हो सकता है। और दूसरी जो बात है वो ये हो सकती है कि जब आप बोलते हैं कि हिंदुत्व वाली बात, या जब आप इस बात को कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को, तब वो ये सवाल उठा सकते हैं कि जब महाकाल लोक से लेकर तमाम परियोजनाएं उनकी सरकार ने, यानी कि उनकी भाजपा की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वहाँ पर रखी, तब विपक्ष ने उन सारी परियोजनाओं पर किसी भी तरीके से सवाल उठाए थे। अब चुनाव आ रहा है तो वो जो एक भाजपा एक शब्द यूज़ करती है कि लोग चुनावी हिंदू बन रहे हैं, वैसे हमले हो सकते हैं। खैर, जो मैंने कहा था, आकलन के बाद आपके लिए एक सवाल आएगा। सवाल ये है, सागर का चुनाव, और आपने जिसका थोड़ा सा हिंट दिया है कि 5 छोटे शहरों से, उनको मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटी नहीं कहा जा सकता, मध्य प्रदेश के महानगर नहीं है, 5 छोटे शहरों से यात्राओं का आना, सागर में पहुंचना, क्या रणनीति, और क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए, भाजपा को परंपरागत रूप से शहरों की पार्टी माना जाता था, जहां बड़े नगर निगम है, जहां बड़े मेट्रो सिटी है, पार्टी वहां मजबूत है, और पिछले चुनावों में जो नुकसान हुआ था वो छोटे शहरों में, उन पिछड़े इलाकों में ही हुआ था। क्या इस बार रणनीतिक तौर पर भाजपा मध्य प्रदेश में बड़े शहरों को अपने बड़े नेताओं के लिए या अपने संगठन के लिए, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं या उठा रहे हैं, वो छोटे शहरों पर, एक भोपाल का कार्यक्रम छोड़ दिया जाए तो अब तक उनके जितने कार्यक्रम हैं वो हमको उन छोटे शहरों में दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात शहडोल की हो या अब ये बात हो। तो देखिए, 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय मतलब उन चुनावों से जो है देश में चुनावी प्रचार की जो रणनीति है वो बदलती हुई हमने देखी। उस समय बड़े शहर, बड़े केंद्र या ऐसे इलाके जो बहुत नामी हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वहाँ पर बड़े नेता जाते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, और वहाँ से पूरा जो है वो एक इलाका कवर करने की कोशिश करते थे, एक बड़े अंचल या एक बड़े क्षेत्र को वोटरों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करते थे। अब
आते हैं हम मध्य प्रदेश पे। 2018 में अगर मैं जो 18 महीने की कमलनाथ की जो सरकार चुनकर आई 2018 में दिसंबर में, उसके बाद में जो उथल पुथल हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत हुई और वो अपने विधायकों के साथ में चले गए भाजपा के पाले में, और फिर जो कई विधायकों के इस्तीफे हुए थे, उसके बाद में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भाजपा जो है मजबूती से आई। अगर उस उपचुनाव जो हुए उन सीटों पर 20-22 सीटों पर, उनको अगर मैं अलग कर दूं और अगर हम सिर्फ 2018 के नतीजों की बात करें तो वो नतीजे एकदम नेक टू नेक थे। 116 और 109 ये था। 116 पे कांग्रेस थी, 109 पे भाजपा थी। एकदम नेक टू नेक आपका वहाँ पर रहे पूरे चुनाव वहाँ पर। अब जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ी तादाद में आपको जो है वो आदिवासी बेल्ट है, दलित बेल्ट है, यहाँ पर आपको नज़र आता है। तो आप 18 साल जो है कांग्रेस जो कहती है कि 18 साल से शिवराज जो है सत्ता में वहाँ पर हैं, तो 18 साल में आपने कई योजनाएं चलाई, कई सारा विकास किया। 2014 में जब केंद्र में सरकार आई तब से लेकर अभी तक जो है वो विकास का नारा ही भाजपा जो वहाँ पर देती आई है। तो जब आपको ये लगने लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो या तो बहुत स्थापित हो चुकी हैं वोटरों के बीच में, या फिर ये मुद्दे ऐसे हैं जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जब आपको ये दो अंदेशे हो जाते हैं तब आप फिर नए जो है वो क्षेत्रों में आप जाने की कोशिश करते हैं, नए पहलुओं को आप तलाशते हैं। उसी क्रम में जो है वो हमने देखा कि सीधी कांड जब हुआ तो तत्काल जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। उसके बाद में अनुसूचित जाति वर्ग जो है उस पर जो है उनके साधने के लिए अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। ओबीसी वोटरों को साधा जा रहा है। बड़े शहरों को छोड़ के छोटे शहरों की तरफ फोकस किया जा रहा है। बड़े नेताओं को कहा जा रहा है कि आप वहाँ से, राज्य के जो बड़े नेता है, कि आप वहाँ से रैली शुरू कीजिए, और जो रैलियाँ जो ख़त्म हो रही हैं, यात्राएं ख़त्म हो रही हैं जहाँ पर, वो उस कार्यक्रम में या तो आपको प्रधानमंत्री नज़र आते हैं या फिर वो एक पिछला भी कार्यक्रम हुआ था जो महाकौशल में यात्राएं जो समाप्त हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुँच पाए थे मौसम की वजह से। तो ये ऐसी जो यात्राएँ शुरू होती हैं, छोटी यात्राएँ शुरू होती हैं कुछ 18 दिन 20 दिन की, और फिर वो एक जगह पर ख़त्म होती हैं, और वो भी शहर जो होता है वो बड़ा शहर नहीं होता, और वहाँ पर प्रधानमंत्री या खुद मुख्यमंत्री या फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष या फिर आप गृह मंत्री अमित शाह ऐसी जगहों पर मौजूद होते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रेटजी है ये इस बार हमको अलग नज़र आ रही है। हमेशा से रहा है मध्य प्रदेश में इन जो वर्गों का आबादी में अनुपात हमेशा से इसी तरह रहा है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। लेकिन इस बार जो है बहुत पहले से इनको जो है वो कैटर करने की कोशिश की गई, बहुत पहले से इनको रीच आउट करने के लिए जो है वो योजनाएं कह लें या प्रचार कह लें, इनको आकार दिया गया है इस बार। चलिए, रणनीतिक तौर पर कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। विभास ने अपना आकलन आपके बीच में रखा है। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके पास एक जिम्मेदारी होती है कि जो चर्चा हो रही है, जो मध्य प्रदेश का मन में आप पूरी बातचीत देख रहे हैं, वो आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स पे इसे लिखकर बताना मत भूलिए। साथ में आपके लिए एक वादा भी है कि आप अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को, संत रविदास के जो मंदिर बन रहा है उसके इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को लाइव देखने वाले हैं, उसे भी देखिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि भाजपा ने जो अपना रणनीतिक बदलाव किया है, छोटे शहरों में पहले जाने का, छोटे शहरों तक पहले पहुंचने का, और कमलनाथ में जो एक बदलाव दिखाई दे रहा है, हनुमान भक्त से हिंदू हो जाने का, या हार्डलाइन हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को खेलने का, उस राजनीति को आगे बढ़ाने का, क्या इससे भाजपा की बदली रणनीति से भाजपा को और कमलनाथ की बदली रणनीति से कांग्रेस को फायदा होगा, नहीं होगा? आपको क्या लगता है? किन मुद्दों पर इन राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर अपनी राय जरूर जाहिर करें। और अभी से आपको बता दे रहे हैं एक बार फिर से कि इस पूरे कार्यक्रम को, संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन की आधारशिला के इस कार्यक्रम को आप अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लाइव देख सकते हैं, उसे जरूर देखिएगा। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।